वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट छापा है कि ईरान ने अमेरिकी एलाइज को वार्निंग दिया है कि अगर इजराइल हमारे ऊपर अटैक करता है तो हम उनके सहयोगी देशों को छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार, अखबार रिपोर्टर में आपका स्वागत है और आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नए मुद्दे पर, एक नई बात को लेकर। वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक रिपोर्ट के अगर हवाले से बात करें तो उसने एक रिपोर्ट छापा है कि ईरान ने अमेरिकी एलाइज को यह वार्निंग दिया है कि अगर इजराइल ईरान पर अटैक करता है तो ईरान अमेरिकी एलाइज पर भी अटैक करेगा। अब चूंकि अखबार ये इतना इम्पोर्टेंट अखबार है, इसलिए इसका ये किस सीक्रेट पेपर के हवाले से बोला इसके बारे में तो उसने खुलासा नहीं किया है, लेकिन इसकी क्रेडिबिलिटी पर विश्वास किया जा सकता है। ये एक बहुत ही अच्छा और रिप्यूटेड अखबार है, इसलिए इस पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन इस पर कितना सच है, इस पर पूरी तरह से दावा मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये इस बात में कहाँ तक सच्चाई है इसके बारे में एक दूसरा रिपोर्ट आया हुआ है कि सऊदी अरेबिया और यूएई और कुछ अमेरिकी जो एलाइज कंट्री हैं गल्फ की, उन्होंने अमेरिका के एंटनी ब्लिंकिंग से हैं उनसे कांटेक्ट किया है और बोला है कि आप इजराइल पर एक दबाव डालिए कि वो ईरान के ऑयल जो भंडारण है, ऑयल जहाँ पर रिफाइनरी वगैरह है, उस पर हमला ना करे। अब इजराइल अमेरिका की बात आज सुन नहीं रहा है हम एक तरह से, तो ये इसमें कितना अमेरिका की बात कितना वो मानेगा ये तो बात की चीज़ है, अभी तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन इतना तो तय है कि अगर ईरान पर अगर कि तेल भंडार पर इजराइल हमला करता है तो ईरान सऊदी अरेबिया और यूएई वगैरह का जो उसके सही उस पर हमला कर सकता है, रॉकेट हमला कर सकता है, क्योंकि इजराइल पे हमला करने का उसका कोई बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि अभी उसने 200 से के आसपास मिसाइल दागे और उसमें से कुछ भी उसका इजराइल का कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। एक चीज और मैं यहाँ पर 2023 में एक डेवलपमेंट हुआ था, अगर देखा जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से, उसमें ये हुआ था कुछ चाइनीज ऑफिशियल्स ईरान पहुंचते हैं और ईरान में जाकर उन्होंने एक अनाउंसमेंट करते हैं कि हुतीज और जो हुतीज हैं और हमास वगैरह हैं, इनसे कहिए कि वो इजराइल के और इजराइल पे हमला ना करे और सऊदी अरेबिया के खासतौर पर तेल पर हमला ना करे। सऊदी अरेबिया के तेल जो ऑयल भंडारण है उस पर हमला ना करे, और इस समझौता एक तरह से मान लिया गया था कि ये लोग तेल पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पूरे वर्ल्ड की मार्केट को डिस्टर्ब होने की संभावना थी, इसलिए चाइना ने उस पर इंटरफेयर किया था इस मैटर पर। तो अब क्या हो सकता है कि अगर सऊदी अरेबिया पर अगर ईरान हमला करता है तो सीधा सीधा उस जो ट्रीटी पर साइन हुई थी वो ट्रीटी एक तरह से देखा जाए तो समझौता को ईरान भंग कर देगा। अब करेगा या ना करेगा इसकी कोई क्लियर नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ चाइना की बात ना मानते हुए तोड़ दे उस समझौता को। अब ये मामला मुझे, और जहां तक बात है कि अमेरिका मुझे नहीं लगता कि इजराइल को रोकेगा ईरान पे हमला करने के लिए, क्योंकि अमेरिका एक तीर से दो निशाना मारना चाहता है। वो ईरान को भी मारना चाहता है और चाइना को भी दिखाना चाहता है कि देखो तुम समझौता कराए थे और ये समझौता ब्रेक हो गया है। देखिए, इसमें बात यह है कि अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका क्या वाकई सऊदी अरेबिया और यूएई की बात मान जाएगा? मुझे लगता है ऐसा नहीं। वजह यह है कि अमेरिका खुद चाहता है कि इजराइल ईरान के ऑयल भंडार पर हमला करे, क्योंकि वो एक तीर से दो निशाना चाहता है। वो चाहता है कि जो पिछले 2023 में चाइना ने जो समझौता कराया था ईरान में और हुती वगैरह में कि आप सऊदी अरेबिया वगैरह जितने गल्फ के जो तेल भंडार हैं उन पे हमला ना करें, क्योंकि वो चाइना चाहता था कि तेल भंडार का जो विश्व मार्केट पे उथल पुथल ना मचे, इसके लिए वो इन लोगों को उसने एक समझौते के तहत बांध दिया था। लेकिन अमेरिका चाहता है कि इस हमले अगर सऊदी अरेबिया पर अगर हमला ईरान करता है तो ये समझौता टूट जाएगा। तो एक तीर से वो दो निशाना चाहता है कि ईरान सऊदी अरेबिया पर हमला कर दे और चाइना को हमें बताने की मौका मिल जाएगा कि देखिए आपकी बात तो आपके सहयोगी देशों ने नहीं माना। ये कूटनीति चल रही है। तो ये तो बात सही है कि जो अमेरिकी एलाइज अब देखिए यहाँ बड़ी गौर वाली करने वाली बात है, ईरान ने सारे अमेरिकी एलाइज को उसने धमकी दिया है। अब इस अमेरिकी एलाइज में भारत भी आता है,
तो क्या भारत पे हमला करेगा? मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत जो है वो आमतौर पर ईरान का बहुत नज़दीकी है। ईरान अच्छी तरह जानता है कि आज जो भी भारत से और ईरान में कुछ दूरियां बढ़ी हैं वो अमेरिका की वजह से हुई है। अमेरिका के दबाव से भारत पीछे हटा हुआ है, बाकी ईरान और भारत में ऐसा कोई टेंशन नहीं है। तो ये चीज़ ईरान जानता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिकी एलाइज उसने बात किया है तो वो सीधा भारत पर ही हमला कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मीडिया में कुछ भी बातें उछल के आएंगी, लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है। उसने इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लगभग उसने सऊदी अरेबिया को टारगेट किया है। इसकी वजह दो है। एक तो ईरान जो चाहता था कि हम एक शिया मुस्लिमों में जो शिया गुट है उसको आगे करके लीड करें और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड पर का लीडर बन जाए, एक तरह से खलीफा वाली बात है। और सऊदी अरेबिया जो है वो सुन्नी है, सुन्नी बहावी वाली बात है वहाँ पर। तो वहाँ पे इन लोगों का टेंशन की वजह ये भी है। तो सऊदी अरेबिया अमेरिका का एक बहुत अच्छा पार्टनर है, एक अच्छा मित्र है। तो ईरान चाहता है कि सऊदी अरेबिया को दबा के रखें, लेकिन सऊदी अरेबिया दबने वाला नहीं है, क्योंकि उसके पास भी ताकत है और अमेरिका का सहयोग है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो बातें अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो लिखा है, तो इससे ये लगता है कि उसने जो कुछ भी लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। ईरान इस तरह की धमकी दिया होगा, ओपनली कुछ नहीं है, लेकिन अंदर से कुछ बातें निकल के आई हैं जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी हैं। इसलिए ये पता चलता है कि ईरान कुछ ना कुछ अंदर से खिचड़ी पकाया है, जिसकी वजह से दुनिया के अलग अलग देशों में ये बातें फैली हुई हैं और ये बातें अलग अलग से उभर के आई हैं। इसीलिए एंटनी ब्लिंकन से ये सऊदी अरेबिया और गल्फ के जो उसके सहयोगी देश हैं वो संपर्क किए हैं कि आप कम से कम इजराइल को इस बात के लिए दबाव डाल लें कि आप ईरान सब जगह हमला करें, लेकिन ईरान के तेल भंडार पर ना करें। क्योंकि देखिए यहाँ पर होगा क्या कि अगर ईरान पलट के अगर सऊदी अरेबिया पर तेल भंडारों पर हमला कर देता है या नुकसान कर देता है, तो एक तरह से पूरी दुनिया के इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, डायरेक्ट इकोनॉमी पर, क्योंकि तेल का जो कच्चे तेल का भाव आसमान छूने लगेगा। कि दो बड़े तेल के सप्लायर्स में अगर डिस्टर्बेंस हो जाता है, उनके सप्लाई लाइन टूट जाता है, तो इसकी वजह से ये होगा कि पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था पर इसका डायरेक्ट असर पड़ने वाला है। तो इसलिए सऊदी अरेबियन का बात सही है कि इजराइल को इस बात के लिए मना ले कि कम से कम वो तेल भंडार पे हमला ना करे। अब आगे भविष्य में क्या होगा इसके बारे में बताना तो अभी मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे बातें जो इंटरनल निकल के आ रही हैं मैं आपको बता रहा हूं। और ये बातें देखिए, यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि ईरान का और चाइना का संबंध बहुत बढ़िया है। भारत का और चाइना का संबंध अच्छा नहीं है, तनावपूर्ण है बॉर्डर को लेकर। और अमेरिका का चाइना से संबंध खराब है। तो यहां पर गोटी अजीब सी है। चाइना ईरान का दोस्त है, ईरान भारत का दोस्त है, भारत अमेरिका का दोस्त है। बट एक गजब की कॉम्बिनेशन, गजब की समीकरण बना हुआ है। तो इस समीकरण का लाभ भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। लाभ ये हो सकता है कि भारत अमेरिका पर दबाव डाल सकता है कि भाई देखिए ऐसा है कि आप ईरान के तेल भंडार पर हमला ना करिए। और भारत जो इजराइल से भी अच्छा संबंध है, उसने बोला कि भाई ये काम करिए, तेल पे मत हमला कीजिए और कुछ करना है कर लीजिए, तेल से हमारा संबंध, क्योंकि हम तो अपने 90-95% तेल बाहर से ही उठाते हैं, तो हमारी इकोनॉमी पर डायरेक्ट असर पड़ने वाला है। तो देखिए ऐसा अब कहने को तो क्या बातें सामने आएंगी ये तो भविष्य में छुपा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि अंदर से कुछ कूटनीति चल रही है और कूटनीति सकारात्मक होगी। मैं तो हमेशा सकारात्मक न्यूज़ों में भरोसा करता हूँ, नकारात्मक की बातें मुझे अच्छी नहीं लगती है। इसलिए सकारात्मक ही न्यूज़ है, जो भी है आगे का अपडेट जो आएगा मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात और फिर कि आप हमारे चैनल को जरा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। एकदम अभी सब्सक्राइबर कम है, एकदम नया चैनल है, इसके जरा प्रमोट कराइए, थोड़ा आगे बढ़ाइए। और देखिए मैं और भी आपको सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को बाहर निकालने की कोशिश करूंगा और भी इंफॉर्मेशन देते रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।